आज की 10 मिनट की ये वीडियो ज़िंदगी भर में आपको लिथियम बैटरी खरीदते वक्त बहुत काम आएगी। आज की वीडियो में चाइना की तरफ से बैटरी पर टैक्स ख़त्म करने के बाद 1 एम्पेयर से 625 एम्पेयर तक के लिथियम सेल की कीमत और फैक्ट्री रेट पर लिथियम सेल मंगवाने का एड्रेस, राब्ता नंबर, चाइना और पाकिस्तान में कीमत का फ़र्क, लिथियम माफिया कितना और कैसे लूट रहा है। 2 नंबर, लिथियम सेल की असल पहचान। लिथियम सेल का एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला तमाम आलम इंसानियत पर रहम फरमाए। हमारे इस यूट्यूब चैनल सोलर इन्फॉर्मेशन GR का मकसद है सोलर पैनल, लिथियम ड्राई सोडियम बैटरी और इसके रिलेटेड नई से नई आने वाली अशिया और इनकी कीमतों की मालूमात के बारे में बर वक्त आप नाज़रीन को आगाह करना। जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी मालूमात लोगों तक पहुंच सके। कीमत बताने से पहले लोगों को बैटरी की बुनियादी बातें समझना बहुत ज़रूरी है, वरना वो सस्ती और महंगी बैटरी का फ़र्क नहीं समझ पाएंगे। अम्पेयर करंट ये क्या होता है? 1000 mAh के बराबर अगर 1 एम्पेयर करंट 1 घंटे लगातार चले तो इसे हम 1 एम्पेयर आवर कहते हैं। mAh में तब्दील करने के लिए mAh को 1000 से ज़रब दें तो 1 Ah बनता है। वोल्ट का किरदार। वोल्ट का ताल्लुक वाट आवर WH यानी कुल एनर्जी मालूम करने के लिए होता है। अगर आपके पास 1 वोल्ट की बैटरी है और वो 1000 mAh की है या 1 mAh की है तो इसकी कुल पावर 1 वाट आवर होगी। वोल्टेज ताकत की असल पहचान होते हैं। लिथियम सेल आमतौर पर 3.7 वोल्ट का होता है। फुल चार्ज होने पर ये 4.2 वोल्ट तक जाता है। वोल्टेज का मतलब है ये सेल की ताकत कितनी है, यानी कितनी बड़ी मशीन या LED ये चला सकता है। एम्पेयर और mAh यानी गुंजाइश का निशान है। ये लिथियम सेल आमतौर पर 1200 mAh से लेकर 2000 mAh या 2600 mAh इन पर लिखा होता है। आसान अल्फाज में ज़्यादा mAh होंगे बैटरी उतनी देर चलेगी, ज़्यादा टाइम देगी। मिसाल के तौर पर 2000 mAh का सेल 1000 mAh के सेल से दुगना टाइम चलेगा। अब आते हैं नकली और फेक सेल्स पर। आपको स्क्रीन पर भी ये नज़र आ रहा होगा। इनसे कैसे आपने बचना है? मार्केट में बहुत से सस्ते सेल मिलते हैं जिन पर लिखा होता है 9000 या 4800 mAh। तो यहाँ ये समझने की बात है कि ये बिल्कुल फेक और झूठ है। एक आम लिथियम सेल 18665 जिस पर लिखा होता है, इस साइज का जो सेल भी आते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश जो है 3500 mAh तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। इसके अगर वज़न की बात करें तो लोगों को पहचानने में ये बात याद रखनी चाहिए कि एक सेल का वज़न 40 से 45 ग्राम होता है। नकली या लोकल सेल का वज़न बहुत हल्का 25 से 30 ग्राम होता है, क्योंकि इसके अंदर रेत या मट्टी भरी होती है। अब आते हैं C रेटिंग क्या है। सबसे अहम मालूमात। आम लोग समझते हैं कि ज़्यादा mAh वाला सेल हमेशा अच्छा होता है, लेकिन ऐसा ही नहीं। असल बात है सेल की एक C रेटिंग होती है जो बताती है कि सेल एक वक्त में कितना झटका या प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। मिसाल के तौर पर ड्रोन या मोटरसाइकिल या ड्रिल मशीन जब ये ऑन होती है तो एक झटका होता है जिसे कहते हैं हाई डिस्चार्ज। इससे जैसे 10C या 15C। अगर वहाँ आम पावर बैंक वाला सेल लगा दें तो वो फट जाएगा या फ़ौरन ख़राब हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये जो नीले पीले काले सेल आपको नज़र आते हैं, बड़ी ब्रांड जैसे पैनासोनिक है, सैमसंग है, LG है, गुलाबी, नीला, खाकी, जामनी, अपने सेल्स के लिए ये बड़ी कंपनियां मखसूस रंग इस्तेमाल करती हैं। अगर मार्केट में कोई आपको पीला स्विंग का सेल लाल रंग में दे रहा है तो समझ जाएं कि वो 100% नकली है। इसके बाद आते हैं रीसाइक्लिंग या रीयूज सेल्स।
मार्केट में काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। जो सेल 40 से 80 रुपए का हो, नया नहीं होता। वो पुराने लैपटॉप की बैटरियों या इलेक्ट्रिक गाड़ियों के स्क्रैप से निकाल कर इन पर नया रंग बिरंगा लिफाफा चढ़ाकर बेच देते हैं। इन्हें बी ग्रेड या ए ग्रेड बोल कर बेचा जाता है। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, एक अच्छे लिथियम सेल की ज़िंदगी 300 से 500 बार चार्ज और डिस्चार्ज होने की होती है। अगर इससे ज़्यादा अच्छा सेल 1.5 से 2 साल तक चलता है, जबकि नकली सेल 2 महीने में ख़त्म हो जाता है। सेल को चेक करने का सस्ता तरीका, आम गाहक कैसे पहचानते हैं कि सेल के अंदर जान है या नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा डिजिटल डिवाइस मिलते हैं जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस यानी IR टेस्ट कहते हैं। इसका क्या होता है? IR टेस्ट, जो 1 नंबर सेल है उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो 20 मिली ओम होगी, तो वो सेल आपका 1 नंबर होगा। अब मार्केट में किलो भाव या लाट का माल भी चाइना से पाकिस्तान 70% यूज सेल जो है वो आते हैं, या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रिसाइकल शुदा माल होता है जिसे चाइना से किलो के हिसाब के कचरे के भाव ख़रीदा जाता है और यहाँ लाकर इन्हें नया शापर रैपर लगाकर ए ग्रेड होल सेल में फ़रोख्त कर जाता है। ब्रांड का झूठ, चाइना की फैक्ट्रियों से सादा सेल यानी विदाउट ब्रांड उठाए जाते हैं और उसे पाकिस्तान के लोकल दुकानदारों पर अपनी मर्ज़ी के ब्रांड जैसे मुख्तलिफ जापानी या जर्मन नाम प्रिंट करवा कर ताकि गाहक को लूटा जा सके। कस्टम ड्यूटी और टैक्स का बहाना बनाकर माफिया हमेशा डॉलर की कीमत और कस्टम ड्यूटी का बहाना बनाकर 3 गुना रेट जो है बढ़ा देते हैं, जबकि चाइना की बड़ी फैक्ट्रियां जैसे BYD, कैटल, EV ने लिथियम की आलमी मार्केट पिछले चंद सालों में आधी से भी कम हो चुकी है। चाइना से पाकिस्तान तक अगर हम हिसाब लगाएं कि 100 AH 3.2 वर्ल्ड का लाइफ प्रो सेल का फैक्ट्री रेट, समुद्री किराया, कस्टम DP, माफिया के मुनाफा का हिसाब किताब किया, आज मैं आपको ये अहम बात बताऊंगा कि लिथियम सेल 100 AH का, 200 AH का, 300 AH का वहाँ चाइना से फैक्ट्री में कितने का है, उस पर खर्च कितना पड़ता है और फिर हमारे यहाँ जो माफिया बैठा है वो कितने का फ़रोख्त करता है। ये बड़ी अहम बात है। सबसे पहले सेल का वज़न जाने। 100 AH का सेल तकरीबन 1.9 किलोग्राम से 2.1 किलोग्राम तक होता है। चाइना फैक्ट्री रेट एक अच्छे कैटल या EV यानी A ग्रेड सेल जो है वो $23 का वहाँ से मिलता है। पाकिस्तानी रुपयों में ये 6440 रुपये का है, 6440 रुपये। इस पर समुद्री किराया, कस्टम ड्यूटी वगैरह, चाइना कार्गो कंपनियां जो हैं लिथियम बैटरी का किराया कस्टम ड्यूटी पर केजी या CBM के हिसाब से लेती हैं, जिसमें कस्टम क्लियरेंस शामिल होती है। अब कार्गो रेट जो है समुद्री रास्ते का औसत बशमूल कस्टम ड्यूटी $1.2 $1.5 फ़ी किलो तकरीबन पड़ती है, तो ये किराया टोटल $3 बनता है खर्च। पाकिस्तानी रुपयों में ये 840 रुपये बकता है। पाकिस्तान में पहुँचते तक कुल कार्गो समेत 100 AH के सेल की कीमत बनती है 7,280 रुपये से लेकर 7800 रुपये तक, यानी 7500 से 7800 तक अगर आप ज़्यादा कर लें। अब यहाँ देखें कि मार्केट में कितनी अंधेर नगरी है कि चाइना में 7800 से पहुँचने वाला पाकिस्तान मार्केट में वही सेल 18,000 से 22,000 तक अब तक बेचते रहे। अब जब मीडिया पर ये बातें मंजर आम पर आई तो अब ये सेल 10,000 से 13,000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, यानी दुकानदार 3,000 से 5,000 रुपये फ़ी सेल मुनाफा कमा रहे हैं। अब ज़रा बात करते हैं 2026 की। चाइना से 2.2 वोल्ट 200 एम्पेयर का जो सेल है वो 4 किलोग्राम से 4.1 किलोग्राम तक जो है वज़न रखता है। इसकी जो कास्ट है 1680 रुपये पड़ती है और ये पाकिस्तान में पहुंचकर जो है 13,400 रुपये में पड़ता है, जबकि पाकिस्तानी मार्केट में अगर देखें तो ये 18,000 से 22,000 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, यानी दुकानदार 4500 से 8500 रुपये इसका कमा रहे हैं।
इसी तरह आप बड़े सेल का रेट अंदाज़ा कर सकते हैं। 280 से 380 वाला जो सेल है ये 5.3 किलो या 5.5 किलो होता है। इस पर मुकम्मल खर्च पड़ता है 2268 रुपये। तो 17,000 रुपये में ये सेल पाकिस्तान में पहुंचता है। यहाँ पर 30,000 रुपये में फ़रोख्त होता है 17,000 वाला सेल, लेकिन हुकूमत को इससे कोई गर्ज नहीं है। अब ज़रा बात करते हैं चाइना और पाकिस्तान में फ़र्क क्या है। 50 एच का सेल चाइना में 2800 रुपये का है, पाकिस्तान में वही 8,000 रुपये का है। और इसके अलावा 100 एच का सेल 6,100 रुपये का है, यहाँ 18,000 से 25,000 रुपये तक है। इसके बाद 200 एच का सेल आता है, चाइना में 11,700 रुपये का है, पाकिस्तान में वही 35,000 रुपये तक भी फ़रोख्त होता है। 280 एच का सेल इस वक्त 15,000 रुपये से लगभग है, और यहाँ पर पाकिस्तान में 60,000 रुपये में ये सेल फ़रोख्त होता है। इसके अलावा 560 वाट का सेल जो है वहाँ पर चाइना में 30,000 रुपये का है, हमारे यहाँ 95,000 से 1,20,000 रुपये तक है। आपने नाज़रीन क्या करना है, आपको आज मैं एक बात बताता हूँ। आपने अली बाबा पे जाना है, वहाँ पे अपना ऑर्डर करना है। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आपने कॉन्टेक्ट करके वो अपना ऑर्डर वहाँ पे देना है। सब जो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ आपने इस पे रब्ता करना है, व्हाट्सएप पे इनका एड्रेस सब कुछ घर मालूम करना है। उसके बाद आपने इनको जो अपना माल है वो देना है। आपने अली बाबा पे ऑर्डर करना है, ऑर्डर करके फिर इनके नंबर पर वही देना है 0335 568 3808।